हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। और बहुत से लोग ठीक ठाक हो भी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले सुनील भाई वो जो यार आपने म्यूज़िक सिस्टम डाला था शॉर्ट्स में, बताना मुझे कौन सा था। मुझे बड़ा पसंद आया आपने जो सुपर सराउंड वाला डॉल्बी वाला आपने लगाया हुआ था। काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो म्यूज़िक सिस्टम। तो मुझे बताना कौन सा है वो, मैं भी चेक करूँगा। हाँ तो मैं IBS डी के लिए बता दूं, जिन्हें IBS डायरिया वाले सिम्टम है। तो सुनील भाई के जो डॉक्टर हैं नज़दीक डॉक्टर विदित सिंह हैं, वहाँ पे डायरिया वालों को बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आप सुनील भाई की वीडियो जाके देख सकते हैं। तो डायरिया पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और बहुत ही सही रिजल्ट आ रहा है उनके पास। ये सुनील भाई के पास पेशेंट्स हैं काफ़ी सारे डायरिया के। तो बहुत अच्छा रिलीफ आ रहा है। तो जितने भी डायरिया वाले हैं डॉक्टर विदित सिंह जी को कंसल्ट करें। ठीक है। बाकी कॉन्स्टिपेशन या मिक्स वालों के लिए तो आपको सब पता ही है। और IBS डायरिया वाले अपने कॉम्बिनेशन में कोलोस्पैक्स की जगह नॉर्मेक्सिन ऐड करें। ठीक है। पेट में क्रैम्प होता है, कुछ भी होता है, तो साथ में नॉर्मेक्सिन ऐड करें। और जो भी डाइट है, क्या लेनी है क्या नहीं, वो सोनू भाई बता रहे हैं, सुनील भाई बता रहे हैं कि IBS डी में आपको क्या खाना है, कैसे खाना है। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये जो मेरे दो भाई हैं, सुनील भाई और सोनू भाई, ठीक है, इन दोनों को मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है। ठीक है। तो कुछ चीज़ें इन्हें पता है, कुछ चीज़ें मुझे पता है। इसलिए इसलिए यार, आप ये चैनल जो भी, जैसे सुनील भाई और सोनू भाई हैं ना, इनके सब्सक्राइबर और मेरे इक्वल होने चाहिए। ठीक है। और इनके मुझसे ज़्यादा होने चाहिए। मैं तो चाहता हूँ इनके मिलियंस में पहुंच जाए। मैंने कभी नहीं बोला कि आप मुझे कभी सब्सक्राइब करो, लेकिन इन्हें ज़रूर सब्सक्राइब करो। ठीक है। तो इन दोनों के चैनल ने अच्छा पेस पकड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छी स्पीड से बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ मेरे से कई गुना ज़्यादा इनके चैनल के वो सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। ठीक है। तो हाँ, तो आप जाके सबसे पहले तो इन दोनों को फॉलो करो। ठीक है। तो सोनू भाई का चैनल है IBS का बाप नाम से। ठीक है। और जो इनका यूज़र नेम है वो है सोनू राठी 766। ये जो दिया हुआ है। ठीक है। यूज़र नेम से सर्च करोगे, 1 सेकंड में सर्च हो जाएगा। चैनल का नाम है IBS का बाप। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, जो नए आ रहे हैं, पुराने आ रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन्हें जाके फॉलो करो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी वीडियो देखनी है, सबकी वीडियो देखनी है, इनकी भी देखनी है। मैं जब खुद कह रहा हूँ कि इन्हें मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, दोनों भाइयों को। ठीक है। और सुनील भाई का चैनल है IBS इंडियन ब्रह्मास्त्रा के नाम से। इनका यूज़र नेम है, ये जो यूज़र नेम है इसे सर्च करना, IBS 9777। ठीक है। यूज़र नेम से सर्च करोगे सबसे जल्दी मिलेगा, IBS 9777। ठीक है। और और बाकी और चैनल आए हैं जो ठीक होके अब चैनल बना रहे हैं। तो सबको मैं यही बोलूँगा, हमारे सोनू भाई, सुनील भाई और मेरे साथ वही जुड़ें जो फ्री में एज ए सेवा काम करना चाहते हैं। ये एक तरह का NGO है। ठीक है। मतलब एक NGO ही है हमारा ये, जिसमें हम, ये इन्फॉर्मेशन का NGO है। इसमें हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और वही लोग जुड़े ठीक होके जो फ्री में सेवा करना चाहते हैं, जिसका कोई भी ऐसा पर्पज़ नहीं है पैसा कमाना। कोई अगर 1 रुपये भी लेना चाहता है तो हमारे साथ मत जुड़े। ठीक है। तो अभी नए नए लोग ठीक होके आ रहे हैं। तो मैं आपको एक और बता रहा हूँ, एक है फॉरगेट IBS। ठीक है। ये भाई साहब इतने अच्छे से बता रहे हैं और इतना डीप जाके बता रहे हैं ना, कि जो सेरोटोनिन के रिसेप्टर वगैरह जो होते हैं, बहुत डीप जाके बता रहे हैं IBS के बारे में। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरा जितना भी आपका मतलब एक्सपीरियंस था, आप वीडियोस बना के शेयर करते रहें जब भी टाइम हो, है ना। एक वीडियो छोड़ दी तो आप इन भाई को फॉलो करें। इनका यूज़र नेम मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ। ठीक है। IBS बीच में छोटा डैश, आगे वॉरियर, स्पेलिंग देख लेना। ये इसमें कोई स्पेस नहीं है। IBS बीच में मतलब ये देखे। ठीक है। और आगे वॉरियर, और ऊपर जो इनका यूज़र नेम है वो है फॉरगेट IBS। तो आपको IBS-वॉरियर के नाम से सर्च करना है, इनका चैनल आ जाएगा, जाके सब्सक्राइब करो। मैं हूँ, सुनील भाई हैं, सोनू भाई हैं, ये भी हैं जो नए आए हैं। सबके सब्सक्राइबर, ऐसा नहीं है कि आप तो सिर्फ वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अब हमें सब बोलते हैं ना कि आप तो व्यूअर के लिए चैनल बना रहे हो। भाई अब हम व्यूअर बढ़ाएंगे। ठीक है। हमें चाहिए कि जलने वाले और जलें। और
हर आईबीएस वाले जितने भी पेशेंट हैं, कोने कोने तक हमारी आवाज़ पहुंचे, हर कोई हमें व्यू करे, हमें सब्सक्राइब करे। पहले तो हमने कभी नहीं कहा हमें सब्सक्राइब करो, लेकिन अब अगर इन्हें जलन हो रही है, अब हम बोलेंगे कि सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करो, इन्हें और जलाओ। ठीक है, ठीक है। अब अगले चैनल पे जाते हैं जो एक और ठीक हुए हैं, पाकिस्तान से हैं ये भाई। मुझे याद है जब मेरी पहली वीडियो डली थी, तब से ये फॉलो करते गए। ठीक है, ये कमेंट में भी पूछते थे, ऐसे ही बंदे चाहिए यार जो मतलब पीछे पड़ जाएं और कमेंट में पूछते रहें। हमें भी अच्छा लगता है कि चल अच्छा यार, इन्होंने ठीक होने की क्रेविंग है अंदर से। तो ये हमेशा हर वीडियो पे कमेंट करते थे कि आपने कौन सी मेडिसिन बोली, पाकिस्तान में नहीं मिल रही है, ऑल्टरनेट बता दो कैसे चलेगी। मैं सब रिप्लाई करता था, और ये आज भाई ठीक हो के अपना चैनल बना के बैठे हैं। ठीक है, तो इन्हें फॉलो करो, ये भाई पाकिस्तान से हैं। तो पाकिस्तान को भी आईबीएस फ्री करना है, तो इनके चैनल का जो नाम है, इन्होंने एंड ऑफ आईबीएस ही रखा है, और ये मेरे वाली टेक्निक अपना रहे हैं, मास्क लगाने वाली, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो इनके चैनल का नाम है एंड ऑफ आईबीएस। आपको इन्हें सर्च करना है तो आपको लिखना होगा एंड ऑफ आईबीएस 345, बिना स्पेस के, एंड ऑफ आईबीएस 345, इससे सर्च करोगे इनका चैनल आ जाएगा, जाके वीडियो देखो। और ठीक है, तो अब इतने लोग ठीक हो गए हैं। और हाँ, मैं सोनू भाई को बोलूँगा कि जो साहिल भैया ने, सॉरी साहिल नहीं, राहुल भैया ने जो नया चैनल अपना बनाया है, उन्होंने न्यूरोथेरेपी का बाप के नाम से बनाया है, लेकिन इस नाम से वो सर्च नहीं होगा अभी। ठीक है, तो उनका जो यूज़र नेम है ना, वो प्लीज़ बता देना, कमेंट में बता देना। अगली वीडियो में उनका भी जो यूज़र नेम है हम शेयर कर देंगे, उनके यूज़र नेम से हम सर्च कर लेंगे, क्योंकि मैंने न्यूरोथेरेपी का बाप से सर्च किया था, मुझे अभी मिला नहीं, उनका यूज़र नेम देखना पड़ेगा। ठीक है, यूज़र नेम से ईजिली सर्च हो जाएगा। तो भाई और बनाओ चैनल, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। वो बात अलग है कि मैं खुद मास्क लगा के बनाता हूँ यार। देखो, मैं मास्क ना उतार भी देता, लेकिन अब मुझे मास्क वाले के नाम से ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, तो मुझे थंबनेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मास्क वाले के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो अब मैं सोचता हूँ मास्क में ही चलने दो, बहुत सारे चैनल बन जाएंगे तो मास्क भी हटा देंगे, सब कुछ हटा देंगे। ठीक है, और मैं आपको बताऊँ, मैं ना दोस्त नहीं बनाता जल्दी से, बहुत कम बनाता हूँ, फ्रेंड्स नहीं बनाता मैं। ठीक है, लेकिन अब भगवान जी की ये इच्छा थी कि देखते देखते 1600-1700 दोस्त बन गए यूट्यूब पे। आप सब दोस्त ही हो जितने भी फॉलोअर हैं। ठीक है, तो देख लो, मैं कहाँ इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जो दोस्त नहीं बनाता। ठीक है, अपने में ही रहता है, मुझे बस वीडियो गेम्स खेलनी है, बस अपना जो भी है, कभी सत्संग सुन लिया। ठीक है, मैं अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन भगवान जी ने कहा नहीं भाई, ठीक है, तेरे को बाहर निकाला जाएगा, तेरे फ्रेंड बनाए जाएंगे, और आज 1600-1700 फ्रेंड्स बन गए। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही निकल निकल के आओ, ठीक हो के अपनी अपने चैनल्स बनाओ। ठीक है, और आपको अगर फेस नहीं दिखाना, आपको लगता है कि आपके फैमिली वाले भी आपकी वीडियो देख सकते हैं, या आपके दोस्त आपकी वीडियो देख सकते हैं, आपको नहीं रिवील करना है इस बारे में, तो मास्क लगाओ, अपना फ़ोन नंबर मत दो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो ज़्यादा वीडियो बनाओ, फेस दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपना फेस दिखा के, फ़ोन नंबर देने में प्रॉब्लम नहीं है तो वो दो, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, वैसे करो, पर अपने चैनल्स बनाओ। और देखो, चैनल बनाना बहुत आसान है, उस पर कंसिस्टेंट रहना, मतलब आपको जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, इतने स्कैमर्स आप आते हैं, उन्हें झेलते हुए आपको डिलीट करने से बचना है। ठीक है, वो तो पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, पहले बहुत सारे चैनल थे जिन्होंने मुझे बताया, जिसने मुझे बताया उनका चैनल था, एक डेढ़ 2 महीने में उन्होंने डिलीट कर दिया। ठीक है, पहले जावेद सिसगर जी थे, विजय सैनी थे, पता नहीं कितने चैनल थे, बंद, डिलीट कर दिया उन्होंने। ठीक है, क्यों डिलीट कर दिया? क्योंकि कोशिश करते थे समझाने की, लेकिन क्रिटिसिज्म, उल्टी बातें नहीं झेल पाए। ठीक है, लोग बहुत उल्टा बोलते थे, ये स्कैमर्स बहुत परेशान करते थे। ठीक है, तो नहीं झेल पाए, तो और वो बंद हो गए। ठीक है, उसमें से फिर उनमें से कुछ को लालच आ गया, पैसे मांगते थे। ठीक है, हाँ। अभी भी कुछ दिन पहले मैंने वैसे ही किसी को कॉल की थी, नाम नहीं लूँगा। ठीक है, ऐसे ही फेक बन के, कि मैं देखूं कि अभी भी चल रहा है क्या इनका ही धंधा। तो कह रहे, हाँ 1000 रुपये अभी भेजो, मैं आपको बताता हूँ ट्रीटमेंट, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन मिक्स करके भेजूंगा। सॉरी, आयुर्वेदिक मिक्स करके नहीं भेजूंगा, मतलब आपको प्रिस्क्रिप्शन भेजूंगा आयुर्वेदिक की बनवा के, साथ में कुछ योगा प्राणायाम बताऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, आप 1000 रुपये एडवांस में भेजो। फिर मैंने सोचा यार, इनका तो अभी तक चल रहा है ये सीन,
इतने साल तक, अभी भी इनका ये काम नहीं बंद हुआ। ठीक है, फिर मैंने कॉल काट दी, मैंने नहीं बताया कि मैं कहा क्यों मैं ज़्यादा बहस करूँ, ऐसे तो कितने स्कैमर्स हैं, सबसे बहस करने बैठूंगा ज़िंदगी निकल जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो चैनल बनाना आसान है, लेकिन उस पर टिके रहना। ठीक है, आपको डिमोटिवेट किया जाएगा, उल्टी बातें कही जाएगी, आपको कॉल्स की जाएगी। जैसे अभी सुनील भाई पे कॉल आ गई। ठीक है, वो थोड़ा सा वो परेशान से हो गए थे। ठीक है, तो सुनील भाई को मैं बता दूं, आप नहीं जानते छोटा दिमाग कौन है। छोटा दिमाग और मेरा चला था शुरू में कंट्रोवर्सी। ठीक है, मैंने उसकी वीडियो अपनी वीडियो में डाल के, ठीक है, अच्छे से ट्रोल किया था, अच्छे से पेला था। ठीक है, लेकिन फिर आप में से ही सबने मुझे बोला कि नहीं, आप मतलब इस छपरीगिरी में मत पड़ो। है ना, कि आप इस लेवल पे मत जाओ, अगर वो लोग इस लेवल पे हैं तो आप इस लेवल पे मत जाओ, आपको तो पोक कर रहे हैं। ठीक है, आपको उंगली लगा रहे हैं वो, और आप उन्हें रिप्लाई मत करो, उन्हें इग्नोर करो। ठीक है, तो मैंने वो वीडियो हटा दी थी, और फिर मैंने कभी उस कंट्रोवर्सी में पड़ा ही नहीं, इवन किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो मेरे कमेंट वाले संभाल लेते हैं उन्हें। जितने भी मेरे फॉलोअर हैं ना, भर भर के गालियाँ देते हैं वहाँ जाके। ठीक है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। अगर आप सच्चे रहोगे ना, तो आपके जो फॉलोअर हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपको जो मानते हैं, वो खुद ही संभाल लेते हैं जाके। मेरे को कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। ठीक है, भर भर के गालियाँ देते हैं वहाँ जाके। अभी भी यही हुआ, सुनील भाई से पंगा लिया छोटा दिमाग ने, सोनू भाई ने खड़का दिया, सोनू भाई ने हिला दिया। मैंने वीडियो बना के समझा दिया कि हम इस जाल में नहीं फंसेंगे। सुनील भाई ने सुना दिया, और जो हमारे फॉलोअर हैं उन्होंने जाके वहाँ पे कर दिया। ठीक है, जो भी करना था। तो अगर आप सच्चे रहोगे तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपके फॉलोअर खुद ही देख लेंगे। ठीक है, बस आप अपने काम में लगे रहो, आपको नहीं हिलना है अपने उस पे से। जब मैंने पहली दूसरी वीडियो बनानी शुरू की थी, मतलब चैनल शुरू किया था, तो उस टाइम पहली दूसरी वीडियो में ये छोटा दिमाग मेरे, इसे पता नहीं कहाँ से मेरी वीडियो मिल गई, और कमेंट करने स्टार्ट कर दिए। तो जो इसे पहले सुनते थे, ठीक है, इसके पास स्कैम हो रहे थे जो वो सब मेरी वीडियो में आके सुनने लगे बातें। तो नीचे ये वीडियो में आता था, कमेंट करता था कि भाई तुम भी इसकी वीडियो देख रहे हो, तुम भी इसकी वीडियो देख रहे हो। हाँ, ठीक है, फिर मेरे बारे में उल्टे उल्टे कमेंट करता था ये छोटा दिमाग, कि तेरे को 6 महीने में देखियो आईबीएस वापस आ जाएगा, तेरे को 8 महीने में वापस आ जाएगा, देखता जा, ठीक है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई मैं मतलब तुझे क्या लेना, मैं जो मर्जी करूं, तुझे कुछ गाइड करना है, कुछ बोलना है, तू अपने चैनल पे बोलना है यार। तू अपने चैनल पे वीडियो बना के बोल लोगों को, दूसरों के चैनल में घुस घुस के क्यों वो कर रहा है। ठीक है, और फिर ठीक है, फिर आपने देखे ही होंगे कितने लोगों से इसने पैसे लिए हैं कि मैं काउंसलिंग दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, 5,000 2,000 दो मुझे, 2,000 रुपये 2,000 रुपये दो। ठीक है, और क्या बातें बनाई जाती हैं कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन तो चलेगी, लेकिन साथ में मेरी काउंसलिंग लो, 5,000 रुपये मुझे दो, 2,000 रुपये मुझे दो, ऐसे जो भी है। ये चीज़ें मुझे लोग कमेंट में भी बताते थे। ठीक है, तो शुरू में ही, शुरू की वीडियो में ही आके इसने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि तेरे को तो 6 महीने में वापस आ जाएगा। ठीक है, तू मास्क लगा के वीडियो बना रहा है, तेरे अंदर मतलब तेरे अंदर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। भाई प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है। कई लोग सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनाते, कई लोग फेसबुक नहीं चलाते, इंस्टाग्राम नहीं चलाते, तो क्या उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है? भाई वो नहीं पसंद करते सोशलाइज होना। ठीक है, उन्हें सोशलाइज होना नहीं पसंद है। मेरी मर्जी, मैं मास्क लगाऊं ना लगाऊं। ठीक है, मेरे को अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी है नहीं करनी है। ठीक है, शर्म में और प्राइवेसी में या सेल्फ कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। अगर मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं होता, मैं वीडियो बना ही ना पाता, इतना बोल ही ना पाता, इतने लोगों के आगे बोल ही ना पाता। अगर कॉन्फिडेंस ना होता, मैं आईबीएस से निकल ही नहीं पाता। सिंपल सी बात, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप आईबीएस से निकल ही नहीं सकते। धीरे धीरे मेडिसिन खा के सारा कॉन्फिडेंस वापस आता है, सारा वजन बढ़ता है, सब कुछ होता है, आप आईबीएस से बाहर निकल जाते हो। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता ना तो बोल ही नहीं पाता इतना इंसान घबराता बोलते हुए भी। जैसे हम आईबीएस में थे, आईबीएस में किसी का फोन आने पे घबराना, 10 लोगों के बीच में बैठ के बात करने में घबराना। अब तो कोई मेरे को घबराहट नहीं, 1000 लोगों से बात कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन बात यह है कि जैसे मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरे बहुत से फैमिली वाले हैं जिन्हें मैंने नहीं बताया कि मुझे ऐसे आईबीएस था, मेरी इतनी सर्जरीज हुई हैं, उन्हें नहीं बताया मैंने। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता वो यूट्यूब पे मुझे ऐसे देखें और फिर बोलें कि यार तूने हमें कुछ भी नहीं बताया।
हम तेरा साथ देते, ये करते वो करते, बहुत लंबी कहानी चली जाएगी, ठीक है। मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, फिर वो मेरे को देख के बोलेंगे अच्छा तू इसलिए शादी में नहीं आया हमारी, इसलिए तू फंक्शन में नहीं आया, हमें बताता, ठीक है, तू यूट्यूब पे अब सबको बता रहा है। तो इसलिए मैं, एक प्राइवेसी में फ़र्क होता है यार, सेल्फ कॉन्फिडेंस में। तो इस तरह से आप लोगों को उलझाने का काम मत करो, ठीक है। और बहुत मतलब काफ़ी टाइम पहले, मतलब जब मैं आईबीएस में था, मैं सभी चैनल पे जाके कमेंट्स करता था कि भैया और अच्छी मेडिसिन बता दो, भैया और बता दो, है ना, कैसे और क्या क्या है। कोई नहीं बताता था भाई, सब कहते थे योगा करो, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ। हाँ, पहले तो सबसे पहले तो उन्हें पैसे भेजो, 2000, 1500, 5000, 6000, 8000, ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब ये चीज़ें सुनो, और फिर बोलते थे महीने बाद फिर 5000 भेजो, ठीक है। कोई घास फूस भेज रहा है, कोई साइकेट्रिक की 1-2 गोली भेज रहा है, ये भेज रहा है, वो भेज रहा है, ठीक है। ये सब होता था। तो फिर मेरे फॉलोअर बढ़ते गए बढ़ते गए, और छोटा दिमाग के भी फॉलोअर क्रॉस हो गए मेरे, ठीक है। तो उसमें मतलब उसे तो शुरू से ही पता नहीं, पहली दूसरी वीडियो से ही उसे इतनी जलन मेरे से होने लग गई थी। फिर वो लोगों को कहता कि ये तो मास्क वाला तो एक्सरसाइज के लिए मना कर रहा है। भाई मैं एक्सरसाइज के लिए मना कर रहा हूँ, मैं अग्रेसिव एक्सरसाइज के लिए मना कर रहा हूँ, हैवी वजन उठाने के लिए मना कर रहा हूँ, कि जब आपकी स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी, विटामिन वगैरह जो आपके लॉस हो गए हैं, आपका फैट मसल वगैरह, प्रोटीन सब लॉस हो गया, उसे रिकवर होने दो, पूरी स्ट्रेंथ आने दो, ठीक होने के भी 1 साल बाद हैवी एक्सरसाइज, अग्रेसिव या फिर वजन उठाने वाला काम करो, ठीक है। तो मतलब मेरे अंदर लूप होल ढूंढ रहा था वो, कि इसमें से कोई ऐसी कमी निकालूं ताकि मैं लोगों को भड़काऊं इसके खिलाफ। उसे कोई कमी मिल ही नहीं रही थी। उल्टा भगवान जी की ऐसी कृपा रही कि लोग ठीक ही होते गए, लोग ठीक ही होते गए, और लोग अब चैनल भी बनने स्टार्ट हो गए, कितने लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तो छोटा दिमाग ने सबसे पहले मेरे, जब तक वो कमेंट करता था मैंने उसे कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर उसने एक वीडियो में बोला लोगों को, ठीक है, कि एक नया मास्क वाला आ गया है, ये है वो है, आजकल नए नए बकचोद आ गए हैं, ये है वो है, वो अपने आप को आईबीएस का भगवान समझता है, ठीक है। तब मुझे गुस्सा आया, ठीक है। तब मैंने कहा यार अब पानी सिर से ऊपर हो रहा है। तब मैंने उसकी वीडियो यूज करके उसकी वीडियो बनाई। जो मेरे को सब्सक्राइब शुरू से कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता है, ठीक है। फिर मैंने ट्रोल किया। मैं तो रुकने वाला नहीं था, ठीक है, क्योंकि ट्रोलिंग करने में फिर अगर मैं एक बार उतारने लग गया ना किसी के कपड़े, अगर ट्रोलिंग पे आ गया तो क्योंकि फिर कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। फिर बहुत खतरनाक ट्रोलिंग आती है मुझे करनी। तो फिर लेकिन आप में से ही सबने मुझे समझाया कि भैया आप अपने एम से क्यों हट रहे हो, ठीक है। आप क्यों हट रहे हो अपने उस पे से, अपने ट्रैक पे से क्यों हट रहे हो। जो आपका मिशन है आप उससे हट जाओगे, आप उसके लिए वीडियो बनाओगे, वो आपके लिए वीडियो बनाएगा, फिर आप उसके लिए वीडियो बनाओगे, आपके लिए वीडियो बनाएगा, ये चलता रहेगा। आपका जो मेन मिशन है आईबीएस वालों को नॉलेज देना, ठीक करना, वो तो रह जाएगा। उन्होंने बोला कि वो छपरी है तो आपको छपरी क्यों बनना है, आप छपरीगिरी में मत पड़ो, ठीक है। कि अगर वो छपरी है, वो स्कैमर है, वो तो आप उसमें मत बनो ना। कीचड़ में पत्थर मारेंगे अपने ऊपर ही आएगा, कीचड़ में पत्थर मारेंगे, कीचड़ अपने ऊपर ही आएगा। तो फिर सब लोगों ने मुझे समझाया, मुझे बोला गया कि आप ट्रोलिंग वगैरह वाली जो आपने उसे ट्रोल किया है, रोस्ट किया है अच्छे से, उसे डिलीट कर दो। मैंने डिलीट कर दी। उसके बाद मैंने फिर किसी स्कैमर पे ध्यान नहीं दिया। मैंने यही सोचा यार हाँ बात तो सही है, ठीक है। लेकिन अगर कोई अब स्कैमर, जब अगर हमें दिखता है कोई भी कि जो लूट रहा है, उसके बारे में तो हम बोलेंगे भाई, सीधी सी बात है। हमारे बारे में कोई उल्टा बोलेगा उससे हम बोलेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। कोई लोगों को लूट रहा है उसे भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो उसका तो रिप्लाई देंगे। वो तो एक बार में कंट्रोवर्सी शांत हो गई थी, ठीक है। मैंने उसे बोला कि तू मेरे बारे में मत बोल, उसने मैं उसके वहां से भी ये बात हुई कि वो भी मेरे बारे में ऐसे आगे से नहीं बोलेगा, बस बात खत्म। लेकिन उसने अभी फिर से इतने महीनों बाद पता नहीं सुनील भाई को उठा के कहाँ से कॉल कर दी, और सुनील भाई को भड़काने लग गया, ठीक है। तो शुरू शुरू में जब मैंने चैनल बनाया था तो मुझे कह रहा था कि 6 महीने बस वेट कर, तेरा आईबीएस वापस आ जाएगा। ले उस बात को साल हो गया, ले कहाँ आया आईबीएस वापस। और ठीक हुए को 3 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। मैं तो हर दिन और बढ़िया होता जा रहा हूँ भाई। वो साथ है ऊपर वाला, ठीक है। और मैं उनकी दया से सब समझ चुका हूँ कि कैसे क्या करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। इतने धक्के खाए हैं, इतने घाट घाट का पानी पिया है, इतने डॉक्टरों में घूमे हैं भाई, तू क्या बताएगा, ठीक है। जितना मतलब कोयले को प्रेशर में डाल डाल के डायमंड बन चुका है वो, सोने को तपा तपा के ना वो निखर चुका है वो सोना। अब वो पहले वाली सेंसिटिविटी नहीं है अपने अंदर,
अपना सिर्फ अब एक ही एम होता है कि बस बॉडी सही रहनी चाहिए, अब बाकी चीज़ों पे हम ध्यान ही नहीं देते, स्ट्रेस पे, इस चीज़ पे, फाइनेंशियल टेंशन, ये वो। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारी बद्दुआएं तो काम नहीं आने वाली, क्योंकि दुआ देने वाले हज़ारों हैं। एक की बद्दुआ से क्या होगा जब दुआ देने वाले हज़ारों हैं। ठीक है, तो चैनल एक बार बना लिया है तो वीडियोस छोड़ दिए हैं तो वो डिलीट तो कभी भी नहीं करनी किसी के प्रेशर में आके। ठीक है, क्योंकि वो एक एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले पेशेंट्स के लिए। पता नहीं कौन सी वीडियो कौन देख ले और ठीक हो जाए। स्कैमर्स तो यही चाहेंगे कि आप चैनल उड़ा दो, सारी वीडियोस आपके डिलीट हो जाए। ठीक है, एक तो सुनील भाई को मैं कहूँगा यार प्लीज़ गुरुजी मत बोला करो, मुझे इतना अजीब लगता है ना। गुरुजी गुरुजी नहीं हूँ यार भाई, मैं गुरुजी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप मुझे हो सकता है मैं आपसे छोटा हूँ उम्र में, ठीक है, हो सकता है मैं आपका छोटा भाई हूँ, प्लीज़ ऐसे ना बोला करो, मुझे बहुत एम्बेरसिंग लगता है। ठीक है, और और सुनील भैया ने एक बात कही कि अगर आज जो कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, संजय जैन जी वगैरह जो भी चल रहे हैं, अगर आपने लिए होते तो आप भी 5-6 महीने 6-7 महीने में निकल जाते, है ना। तो कि डॉक्टर नीलेश के पास आपको इतना टाइम लगा, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, 110% सही है आपकी बात। ठीक है यार, देखो अब मैं इस चीज़ को क्या बोलूँ, हमारे टाइम में ना स्कैमर्स ज़्यादा थे, मोटिवेशन वाला कोई नहीं था। प्रॉब्लम ये है, मुझे सिर्फ कॉम्बिनेशन पता चला था, पूरा रास्ता किसी ने नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। किसी को भी कॉल करता था चारों तरफ स्कैम था, उठा के 500 रुपये भेज दे, 5000 भेज दे, 8000 भेज दे, 1000 भेज दे। कईयों को तो मैंने भेजे भी, वो यही बोलते थे डाइट प्लान रखो, ये रखो, रनिंग करो। ठीक है, एक आधी कोई साइकेट्रिक की मेडिसिन या आयुर्वेदिक बता दी, किसी ने होम्योपैथी बता दी, और बोलते थे भागो सुबह उठ के 10-10 किलोमीटर, ये करो वो करो, आप सामने दिया रख लो, उसे देखते रहो, ऐसे मेडिटेशन करो। इतना चुतियाप्पा, बहुत ही ज़्यादा चुतियाप्पा। ठीक है, तो कोई मोटिवेशन का था ही नहीं यार, चारों तरफ पैसा पैसा, स्कैम स्कैम स्कैम। इसलिए मुझे इतना टाइम लगा निकलने में। पर प्रॉब्लम एक ये भी है ना कि आईबीएस मेरा पुराना बहुत ज़्यादा था, बहुत पुराना आईबीएस था। ठीक है, तो जितना क्रॉनिक होगा उतना टाइम तो लगेगा ही आईबीएस से निकलने में। ठीक है, तो सभी लोग ये मत सोचें कि आप लोग सभी लोग 6-7 महीनों में निकल जाओगे। ठीक है, तो वो मतलब सबकी बॉडी टाइप के हिसाब से डिपेंड करता है। कोई कोई है जिसे जल्दी रिलीफ आ जाता है, जिसका बहुत ही ज़्यादा पुराना आईबीएस है उसे नहीं आता है, उसे टाइम लगता है। ठीक है, तो अभी भी जैसे अगर किसी को संजय जैन जी की मेडिसिन से असर नहीं आ रहा है, वैसे तो आ जाएगा, लेटेस्ट कॉम्बिनेशन है, तो आप डॉक्टर विदित सिंह जी हैं, डॉक्टर नीलेश जी हैं, और मैंने एक वीडियो छोड़ी थी जिसमें बेस्ट अब लिस्ट ऑफ साइकेट्रिस्ट, तो लोगों ने कमेंट किए हैं। ठीक है, तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। नए नए साइकेट्रिस्ट अब कर रहे हैं इसका इलाज, लोग ढूंढ रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि कौन से साइकेट्रिस्ट आईबीएस को ठीक करते हैं, तो उनकी पूरी लिस्ट है कमेंट्स में, वो आप देख सकते हो। मेरे टाइम में किसी एक अच्छे कॉम्बिनेशन का मतलब पता होना भी बहुत मुश्किल चीज़ थी। ठीक है, अवेयरनेस नहीं थी, बहुत ही कोई गिना चुना साइकेट्रिस्ट था जो मतलब अच्छे से कॉम्बिनेशन देता था। और नहीं तो ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट जिन्हें आईबीएस की नॉलेज थी भी उस टाइम, एक दो गोली देते थे, बस 2-3 गोली। लेकिन अब साइकेट्रिस्ट को पता चल चुका है, और उन्हें पता है कि 3-4-5 तरह की मेडिसिन हर तरह की मिला के और साथ में कोलास्पैक्स देनी कितनी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए आजकल बहुत आसान है, उस टाइम नहीं था। ठीक है, अगर दे साइकेट्रिस्ट अच्छे कॉम्बिनेशन देते भी थे तो कोलास्पैक्स कोई रेयर ही साइकेट्रिस्ट लिखता था, तो वो सब मिला जुला के ये चीज़ पता चली कि ऐसे कॉम्बिनेशन चलता है। ठीक है, तब जाके, इसलिए इतना टाइम लगा। आजकल तो बहुत ईजी है। ठीक है, आपको पता है एक से बढ़िया कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, साथ में कोलास्पैक्स नॉर्मेक्सिन चल रही है, डाइट वगैरह सब बताई जा रही है, सोनू भाई सब बता रहे हैं, सुनील भाई सब बता रहे हैं। ठीक है, योगा, डाइट, एक्सरसाइज, क्या करना है क्या करना है, ठीक है, सब पता लग रहा है। तो आजकल बहुत ईजी है। मैंने एक्चुअली मेडिसिन बहुत धीरे धीरे छोड़ी है। मुझे ये था कि मुझे जड़ से ख़त्म करना है, कोर्स लंबा चल रहा है तो चलने दो। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आप आराम से छोड़ना, बिल्कुल इजीली मतलब धीरे धीरे छोड़ना, जल्दबाजी में मत छोड़ना। तो मैंने बिल्कुल धीरे धीरे डोज कम कर करके छोड़ी, तो प्रॉपर टाइम लिया 1-1.5 साल का उससे निकलने में। ठीक है, और एकदम से मेडिसिन छोड़ता तो मैं भी बहुत जल्दी छोड़ देता मेडिसिन, पर उसमें ये चांस था कि आईबीएस वापस आ सकता है एकदम से अगर छोड़ता मैं। मेडिसिन के डोजेस तो मेरे कम हो गए थे, कितने 7-8 महीने बाद, 9 महीने बाद, 10 महीने बाद हाफ डोज हो गया था,
चाहता तो मैं एक एक महीने में धीरे धीरे करके मतलब जल्दी ख़त्म कर देता कोर्स, पर मुझे ये था कि पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, बिल्कुल स्लो स्लो छोड़ूंगा मेडिसिन। टाइम लग रहा है लगने दे, जहाँ इतने साल खराब हुए हैं कोई बात नहीं, अब तो मेडिसिन के चार्जेस भी कम लग रहे हैं क्योंकि डोजेस कम हो गए हैं। तो और फिर ठीक होने के बाद भी 3-4 महीने वो छोटे डोज खाए ताकि जड़ से ख़त्म हो, ठीक है। ठीक होने के बाद भी कोर्स ज़्यादा किया 3-4 महीने, ठीक है। तो इसलिए कोर्स चला, बाकी क्रॉनिक तो था ही, बहुत ज़्यादा पुराना था आईबीएस। सोनू भाई की बात बिल्कुल सही है। सोनू भाई ने अभी लेटेस्ट वीडियो में बोला है कि इनके टाइम में रास्ता आसान है, ठीक है, क्योंकि पूरा रास्ता क्लियर कर दिया है, ठीक है। जितना झाड़ू लगाना था, रास्ता क्लियर करना था, जितने कांटे हटाने थे, पूरी कोशिश से कर दिया है। तो अभी रास्ता बहुत आसान है, मेरे टाइम में नहीं था। मुझे बस कॉम्बिनेशन पता चला कि किसी ने 1.5 साल खाया और इससे ठीक हो गया, आगे का पूरा मुझे सफ़र तय करना था। साइड इफ़ेक्ट हो रहे थे, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई मोटिवेशन नहीं था। खुद ही बस ये समझ के कि यार ये तो लास्ट होप है, और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। खुद ही झेलता गया, ठीक है। नीचे हार्ड आ रही है, वैसलीन लगाता गया, कोकोनट ऑयल लगाता गया, कंट्रोल करता गया सिम्टम, ठीक है। फिर इतना टाइम क्यों लगा आपको पता ही है। विश्वास ही नहीं, जब तक अंदर से विश्वास नहीं आएगा आप ठीक नहीं हो गया। आधा खेल तो मोटिवेशन वाली वीडियो ही ठीक कर देती है। जैसे सुनील भैया को अभी एक न्यू पर्सन मिले हैं जो सुनील भैया की बातें सुन के ही काफ़ी ठीक हो गए, मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन मेडिसिन तो चाहिए होगी, पर फिर भी मोटिवेशन से आधी बीमारी ठीक होने लगती है। मेरे टाइम में मोटिवेशन नहीं था, सही बात है, ठीक है। कोई समझाने वाला नहीं था। अगर मुझे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो मुझे कोई बताने वाला नहीं है कि इन्हें झेलना है, ठीक है। फिर ये दिमाग में चलता था यार, जैसे डॉक्टर नीलेश जी की मेडिसिन में एमिसुल प्राइड थी, उससे इतने सपने आते थे, इतने सपने आते थे, परेशान हो गया था। फिर वो हटवा के संजय जैन जी की रिस्पेरिडोन ऐड करवाई, ऐसे कॉम्बिनेशन बना के। फिर कोलास्पैक्स डॉक्टर नीलेश जी देते थे, संजय जैन जी नहीं देते थे, तो वो कोलास्पैक्स ऐड रखी, ठीक है। तो फिर फिर लेके ठीक हुआ। फिर अपनी तिकड़म लगा के गैस कैप्सूल, मैंने सोचा यार गैस कैप्सूल के पैसे क्यों देने, गैस कैप्सूल नहीं लेता हूँ, सिर्फ साइकेट्रिस्ट की लेता हूँ। फिर खट्टा पानी ऊपर आने लग गया, फिर गैस्ट्रो के पास गया, ठीक है। फिर साइकेट्रिस्ट से फिर कंसल्ट किया, उन्होंने बोला भाई गैस का कैप्सूल लो साथ में, ये जो मेडिसिन है आप इतनी सारी मेडिसिन ले रहे हो तो ये बनाएंगी। तो फिर समझ आया कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के साथ गैस का कैप्सूल चलेगा, इसे नहीं छोड़ सकते। फिर मैंने सोचा यार अब पेट बिल्कुल ठीक हो गया। 3-4 महीने 5 महीने पेट दर्द का बिल्कुल शांत हो गया, क्रैम्प और दर्द में कोलास्पेक्स से। मैंने सोचा अब सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेता हूँ, कोलास्पेक्स छोड़ देता हूँ। फिर दर्द आ गया, क्योंकि कोलास्पेक्स एकदम से छोड़ दी, वो धीरे धीरे तोड़ तोड़ के छोड़नी थी। जैसे और साइकेट्रिस्ट की गोलियां तोड़ रहे हैं ना छोटे टुकड़ों में, डोजेस कम हो रहे हैं कुछ महीनों बाद, वैसे कोलास्पेक्स भी तोड़ तोड़ के धीरे धीरे छोड़नी थी, ठीक है। तो फिर फिर दर्द वापस आ गया, फिर समझ नहीं आया कि क्या करूं। फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, किसी तरह पूछा, उन्होंने कहा आप कोलास्पेक्स बंद मत करो। फिर फिर मैंने सोचा यार कोलास्पेक्स, फिर कोलास्पेक्स महंगी पड़ रही है ये वो, पर मैंने सोचा यार अब तो लेनी पड़ेगी, कोई बात नहीं लेते हैं, ठीक है। तो और फिर बाद में कोलास्पैक्स की जगह नॉर्मेक्सिन पे आया। मैंने देखा कि कोलास्पैक्स का जो सॉल्ट है नॉर्मेक्सिन में भी, मतलब एक सॉल्ट वही है, ठीक है। तो फिर मैं क्या, नॉर्मेक्सिन हल्का डोज है। तो कोलास जब बिल्कुल आराम आ गया बहुत काफ़ी महीनों बाद, तो नॉर्मेक्सिन शुरू कर दी, ठीक है। तो फिर नॉर्मेक्सिन को तोड़ तोड़ के कम किया, धीरे धीरे हल्के हल्के डोज करके, बॉडी को पता भी नहीं लगने दिया, और धीरे धीरे कम कर करके ताकि बॉडी में शॉक ना जाए। जो चीज़ बैलेंस हो चुकी है उसे बैलेंस में ही रख के धीरे धीरे कम करके, कि वो बैलेंस से ना हिले, जो हार्मोन केमिकल निकलने सेट हो गए, ठीक है, वो डिस्टर्ब ना हो। तो बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे करके उसमें से ऐसे निकला। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के, इधर उधर सोच सोच के, है ना, साइड इफ़ेक्ट झेल झेल के, तो इसलिए बहुत टाइम लगा। अब तो रास्ता बहुत क्लियर है यार, अब तो बहुत क्लियर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मोटिवेशन की इतनी वीडियो है, सोनू भाई, मैं, सुनील भाई, ये जो और भाई अभी आए हैं, इतने लोग समझा रहे हैं। अब तो इंसान बातें सुन के आधा ठीक हो जाता है, ठीक है। इसलिए अब निकलना बहुत आसान है, अब इतना इतना कुछ नहीं है। और क्या कहते हैं, हाँ, मैं आप सबको बोल दूं, अभी डॉक्टर नीलेश जी की मेडिसिन में रिलीफ आने में टाइम लग रहा है काफ़ी, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट अभी आईबीएस में जा रहे हैं, जिन्होंने ट्रीटमेंट लेना है, संजय जैन जी के पास जाएं। सोनू भाई का कॉम्बिनेशन बेस्ट चल रहा है, ठीक है। मैंने उनकी मेडिसिन सुनी है, देखी है,
ठीक है, 6 7 8 तरह की मेडिसिन है और सारी टॉप क्लास है, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, साथ में कोलास्पैक्स है, फिर तो वो तो सोने पे सुहागा वाला काम है, ठीक है। और IBS-D के लिए डॉक्टर विदित सिंह जी का बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे सुनील भैया बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा रिलीफ आ रहा है। बाकी ये भाई हैं जो IBS आर्मी वाले हैं, ये IBS-D से ठीक हुए हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट बहुत है, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब अगर पहले बहुत टाइम लगता था निकलने में, अब इतना नहीं लगेगा। और जैसे ये जो, और यार देखो अब ना, हमने तो इतना ही जाना कि IBS के बारे में, मेडिसिन के बारे में। अब जो नए नए लोग आ रहे हैं ना, वो और ज़्यादा नॉलेज लेके आ रहे हैं, और डीप नॉलेज लेके आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में और अच्छी क्लास की मेडिसिन के कॉम्बिनेशन आ जाएं और अच्छा तरीका डेवलप हो जाए। जैसे ही फॉरगेट IBS करके चैनल है जो, ठीक है, ये जैसे समझा रहे हैं उसके सेरोटोनिन के बारे में, काफ़ी डीप अभी पकड़ा जा रहा है IBS को, अच्छे से समझा जा रहा है IBS को, ठीक है। तो ठीक है, ये अवेयरनेस हो रही है, यही तो हम चाहते थे कि ऐसी अवेयरनेस हो, ठीक है, कि IBS के बारे में पूरा पता चल रहा है अब लोगों को। तो अब इतने चैनल्स बन गए हैं। हाँ, मैं वो बात फिर से रिपीट करूँगा कि सोनू भाई, सुनील भाई और मैं, ठीक है। तो सब्सक्राइबर सबके बढ़ाओ, ठीक है, और मेरे से कई गुना ज़्यादा इनके होने चाहिए, ठीक है। मेरे को नहीं है इससे फ़र्क कि मेरे 1000 हैं, 1200 हैं, 1500 हैं, 1600 हैं, ठीक है। मेरा सिर्फ मोटिव है, आपको मेरी वीडियो नहीं समझ आती, उनकी देखो, उन सोनू भाई की देखो, सोनू भाई की नहीं समझ आती, सुनील भाई की देखो, हम में से किसी की भी देखो, लेकिन आपके दिमाग में घुसनी चाहिए बात कि आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, बस, ठीक है। हमारा काम है सिर्फ वीडियोस छोड़ना दबा के यूट्यूब पे। अब वो आप चाहे सोनू भाई की देख लो, चाहे सुनील भाई की देख लो, मेरी देख लो, जो और ठीक हो रहे हैं उनकी देख लो, ठीक है। हमारा ये एम नहीं है कि हमें यूट्यूबर बनना है, ठीक है। ठीक है, हमें यूट्यूबर बनना है, हमें पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना है। हम तो भाई एक NGO की तरह काम कर रहे हैं, सिर्फ एक और NGO ऑर्गेनाइजेशन की तरह सिर्फ इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। हमें कोई यूट्यूबर नहीं बनना है, ठीक है। अगर यूट्यूबर बनना होता ना यार, मेरे जीजू हैं, मेरे जीजा जी हैं, वो बहुत खतरनाक वीडियो एडिटर हैं, बहुत प्रो लेवल वीडियो एडिटर हैं, ठीक है। फॉरेन के क्लाइंट्स ही देखते हैं वो, ठीक है। तो मैं बहुत मतलब वीडियो एडिटिंग करके, अच्छे से थंबनेल एडिट करके, ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त वीडियो एडिट करके, जैसे बड़े बड़े मिलियंस वाले यूट्यूबर्स की होती है, वैसी वीडियो डालता। पर मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है, मेरी साउंड इस माइक में जा रही है और आपके कानों में पहुंच रही है, इतना बहुत है। सिर्फ IBS से निकलने के बारे में बताना है, हमें यूट्यूबर नहीं बनना है, ठीक है। तो और थंबनेल का काम मेरा मास्क करता ही है, जहाँ वीडियो में किसी को दिखता है मास्क लगाया हुआ, समझ जाते हैं लोग कि यही है, विशाल ही है, ठीक है। तो ठीक है, अभी सिर्फ ये छोटी सी वो इन्फॉर्मेशन देनी थी। ये जो नए लोग हैं, ये इन्हें भी फॉलो करो, ठीक है। अ, बाकी सोनू भाई, सुनील भाई, उनके सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। इन सब जो नए आए हैं उन्हें भी फॉलो करो, और IBS में से निकल जाओ। IBS-D के लिए वो डॉक्टर विदित सिंह जी, ठीक है, अभी लेटेस्ट कॉम्बिनेशन चल रहा है, सुनील जी को कांटेक्ट करें। सुनील जी ने बोला कि उनका नाम लेके जाओगे तो डॉक्टर बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे। और और मतलब टोटल IBS के लिए फिर सोनू भाई का इस टाइम चल रहा है लेटेस्ट कॉम्बिनेशन, सबसे बढ़िया। डॉक्टर संजय जैन जी के पास जाओ, सभी के सभी, ठीक है। साथ में कोलास्पैक्स ऐड करो और आराम से निकल जाओ, हमारी वीडियोस कान में लगा के सुनते रहो और निकल जाओ IBS में से। सब कुछ बता रखा है, योगा बता रहे हैं सोनू भाई, एक से एक बढ़िया योगा बता रहे हैं, डाइट बता रहे हैं, पूरा अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। सुनील भाई हैं, वो डाइट बता रहे हैं, योगा बता रहे हैं। जिसकी वीडियो में ज़्यादा मज़ा आ रहा है आप जाके देखो, लेकिन आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, ठीक है। जहाँ आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जहाँ सुनने में आपको रिलीफ लग रहा है, जहाँ से आपको बात मान रहे हो, मेरी नहीं, आपको अच्छा लग रहा है कि मेरी नहीं माननी तो सुनील भाई की मानो, सुनील भाई की आपकी बात नहीं माननी तो सोनू भाई की मानो, हम तीनों की नहीं माननी तो ये जो नए ठीक हुए हैं इनके सुन लो, अगर अभी भी कोई डाउट है ना कि साइकेट्रिस्ट से ठीक होता है, ठीक है। तो ठीक है, बस यार इतना ही थोड़ा सा बताना था। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखो और ठीक हो जाओ, बाय बाय।